तो अगला क्वेश्चन लेकर के हम फिर से आ जाना। 8 मिनट का भी पीछे ही मैंने वीडियो बनाया है, सेकंड ये वीडियो है। प्राचीन नगरों की खुदाई एवं उनकी देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के महत्व को रेखांकित कीजिए। पीछे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख संग्रहालय हैं, म्यूजियम हैं, उनका क्या महत्व है। इसमें पूछ रहा है कि प्राचीन नगरों की खुदाई हुई है यूपी में और उनकी देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग बना हुआ है, तो उसका क्या महत्व है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करो भाई। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1951 में। जिसका कार्य क्या है? प्राचीन स्मारकों के संरक्षण, प्रकाशन और उनकी सुरक्षा व रखरखाव के प्रति जन चेतना को जगाना। इंट्रो लिखना शुरू कर दिया आपने, ये इंट्रो कर दिया कंप्लीट। उसके बाद जो पूछा है कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन नगरों की खुदाई, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था ये एक क्वेश्चन के जितने भी भाग हैं अगर उनको तोड़ तोड़ करके बताओगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना लिखना शुरू कर दो कहानियों की तरह, सबको समाहित कर दो, पता नहीं चलेगा क्या है। तो क्वेश्चन के पार्ट कर लो तुम। प्राचीन नगरों की खुदाई एवं उनकी देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के महत्व को रेखांकित है। महत्व सबसे बाद में लिखना है, खुदाई वाला सिस्टम हमने अपना लिया। तो हमने यहाँ लिखना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों में पुरातात्विक अभियान संचालित किए हैं, है ना, उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने। ठीक है, तो जिन प्राचीन नगरों की खुदाई हुई है उनको आप ध्यान से देख सकते हो कि प्राचीन नगरों की खुदाई, कलर थोड़ा सा ये लो टाइप का दिखाई दे रहा है। तो प्रापाषाण काल में देखो, और ये जो तुम लिख रहे हो ना प्राचीन नगरों की खुदाई, ये मैंने यहाँ भी लिखा है सारा, ये जितना भी तुम्हें दिख रहा है ये आप पिछले वाले क्वेश्चनों में लिख के आ चुके हो। इसलिए मैं कह रहा था कि कंटेंट सीमित होता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल जाता है और तुम्हारे प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल जाता है कि तुम उसको कैसे प्रस्तुत करोगे। क्या हमने पाषाणकालीन वाले उत्तर प्रदेश के पुराने क्वेश्चनों में नहीं पढ़ा, स्थापत्य वास्तुकला में नहीं पढ़ा? तो प्रापाषाण काल में बेलन घाटी, चकिया चंदौली, सिंगरौली सोनभद्र, मध्य पाषाण काल में सरायनाहर, दमदमा, महदा, प्रतापगढ़ में, नवपाषाण काल में अपना लोहरादेव, कोल्डिहवा, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले लोहरादेव से, कोल्डिहवा से तुम्हें क्या मिला? धान के साक्ष्य मिले, प्रयागराज। मौर्य काल व गुप्त काल के अवशेष मिले। हड़प्पा सभ्यता से आप देख रहे हो कि हुलास, बड़गांव, आलमगीरपुर, मेरठ प्राचीन नगरों की खुदाई हुई है, तभी तो पता चला है कि यहाँ अवशेष मिल रहे हैं, कौन सी सभ्यता है कौन सी नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना था हमें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश विभाग के महत्व क्या है इसमें, वो खुदाई कहाँ हुई। पहला था एक प्राचीन नगर, तो हम मॉडर्न वाले समय पे तो नहीं गए अभी, है ना, प्राचीन नगरों की हमने ले लिया और ये हम पढ़ के पीछे आ चुके थे, और वही लिखना था हमको। क्वेश्चन घुमा देता है, कंटेंट वही रहता है और उसी कंटेंट से तुम उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से लिख सकते हो, है ना। आगे देखो, उसका महत्व पूछा है, अब महत्व के बारे में लिख दो, क्योंकि विभाग का महत्व पूछ रहा है कि उस विभाग का काम क्या है। इस प्रकार से पूछो कि वो कौन सा ऐसे काम कर रहा है जिसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। तो शोध कार्यों को सहायता प्रदान करता है, पुरातत्व अवलेख स्मारकों को वैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, शासन को सूचनाएं उपलब्ध कराता है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, मार्गदर्शन व परामर्श देना, अभिलेखों की महत्ता ऐतिहासिकता के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। अभिलेख मिलते हैं जब खुदाई वगैरह की जाती है तो उनकी महत्वपूर्ण देखता है कि कितना महत्व है इनका, उनकी ऐतिहासिकता कितनी है, वो कितने पुराने हैं कि नए हैं, उनके आधार पर उनका मूल्यांकन करेगा, ठीक है ना। छात्र छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो म्यूजियम में जाएं, अपने इतिहास को देखें, उस इतिहास की पेंटिंग्स को देखें, कलाकृतियों को देखें, बनी हुई चीज़ें हैं उनको, तो जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कि ठीक है। संरक्षण इसलिए किया जाता है, म्यूजियम का संग्रहालय, पुरानी चीज़ों का संग्रहालय, उनको देखो, आप सीखो, मानव की सभ्यता के विकास को देख पाओगे आप, इसलिए किया जाता है। और फिर उसके बाद सीधा हम कंक्लूड कर देंगे, महत्व को बता ही दिया हमने, तो ये तुम्हारा कंक्लूड हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग पुरापाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक मानव गतिविधियों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का कार्य करता है ना, पुरापाषाण काल से आधुनिक काल तक। अब ये मैंने थोड़ा सा प्राचीन काल का पूछा था, तो लेकिन निष्कर्ष जो दिया है हमने आधुनिक काल तक आते हुए दे दिया, और अच्छा निष्कर्ष है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वही वाली बात है कि अब तुम इसको मैप में कैसे दर्शा सकते थे, तो ये वाली जो चीज़ें थी ये मैप में तुम दर्शा सकते थे, क्वेश्चन को मैप में दर्शाओगे तो और अच्छा होगा।
कि यहाँ यूपी का मैप बना लो, जैसे ये आपको मैप मैंने ऊपर दिखाई रखा है, ये वाला मैप, इस तरीके से आप मैप बना लो और अच्छा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, चलो इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है, 5 मिनट की वीडियो बनी है इसमें, तो दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुगल कालीन वास्तुकला। क्वेश्चन तुमको लगभग वही मिल रहे हैं। मैंने कहा था एक क्वेश्चन होता है छतरी वाला क्वेश्चन, जिसकी बड़ी छतरी होती है। बड़ी छतरी का मतलब है जब यूपी से, पूरे यूपी से क्वेश्चन पूछ ले। अब सपोज करो कि वो कुछ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसने स्पेसिफाई कर दिया कि मुगल कालीन वास्तुकला पूछनी है, वो पूछे कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला बताइए, तब तुम उत्तर प्रदेश में मौर्य काल में भी आ जाओगे। पाषाण काल, हड़प्पा, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटानिया समय का, दिल्ली सल्तनत, जितने भी जो चीज़ें मिलेंगी उसमें सब में आ जाओगे। अब उनको स्पेसिफाई क्वेश्चन बना दिए, 125 रुपये में पूछेगा जब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा तो मुगल कालीन वास्तुकला के विकास का वर्णन करो। अब हमने इंट्रो देना शुरू किया यहाँ से। ठीक है, मुगल कालीन वास्तुकला की शुरुआत कब से हुई? 1526 ईस्वी में, बाबर की विजय से लेकर के शाहजहाँ के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। बाबर ने नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की, तो उसने कहा कि मुगल काल की जो वास्तुकला है वो शाहजहाँ के समय पे चरम पे पहुँच चुकी थी। ठीक है जी, पहुँच गई चरम पे। तो उसका विकास का क्रम निम्नलिखित है, क्योंकि वास्तुकला का विकास पूछ रहा है ना ये, तो हमने कहा कि उसका विकास का क्रम निम्नलिखित है। कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से शासन किया और क्या क्या बिल्डिंग बनाई, तो वो हमने नाम दे दिए इधर कि जामा मस्जिद है, आगरा में मस्जिद, आरामबाग, अकबर ने बनाया आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, प्रयागराज का किला, जहांगीर ने बनाया अकबर का मकबरा, एतमुद्दौला का मकबरा, शाहजहाँ ने क्या बनाया? ताजमहल, आगरा में निर्मित भवन, मोती मस्जिद। आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपीपीसीएस के मेंस में ही ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया है कि आगरा में कौन कौन सी इमारतें हैं, भवनें हैं। ये क्वेश्चन आया था पीसीएस के मेंस में, तो ये आपने लिख लिया। अब इसको दर्शाने का एक और तरीका हो सकता था कि आप इसको और तरीके से दर्शाते, चारों के नाम लिख रहे इस तरीके से दिखा देते कि हाँ ये बाबर हो गया, ये अकबर हो गया, ये जहांगीर हो गया, ये शाहजहाँ हो गया, जैसे भी सुंदर लगता ना देखने में, तो ऐसे भी बना सकते थे आप इसको। अब हमें उसकी विशेषता बतानी है। जो वास्तुकला ऊपर की है, जितने भी हमने नाम बताए, ताजमहल, आगरा में निर्मित भवन, मोती मस्जिद आगरा, इनकी विशेषता क्या है? देखो, मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषता बता दो सीधी सीधी, विकास क्रम बता ही रहे हो। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदय, शैलियाँ धनुष्कार थी, इसका अर्थ होता है मेहराबों, गुंबदों और तहखानों पर आधारित वास्तुकला। शैलियाँ धनुष्कार थी, तो इसका क्या अर्थ है कि मेहराबों, गुंबदों और तहखानों पर आधारित वास्तुकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। और क्या क्या विशेषताएं? उद्यान इस्लामी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। ये बाबर ने ही नींव डाली थी इसकी। जब भी कोई बिल्डिंग बनेगी उसमें क्या होगा? बाग बगीचा है टाइप का, उद्यान इस टाइप से बन रहा है, चारों तरफ से नदियाँ चल रही हैं, वो सॉरी नालियाँ बनी हुई हैं। पित्रादुरा पेंटिंग का प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा पेंटिंग ताजमहल से जुड़ी हुई है, ताजमहल में आप देखोगे ये, है ना। ज्यामिति डिजाइन के साथ सजावटी चित्रित जाली का प्रयोग किया गया है। धार्मिक निषेधाज्ञा के तहत मुसलमानों ने मानव मूर्तियों का प्रयोग करने से परहेज किया। मुसलमानों में स्टार्टिंग में जब वास्तुकला का विकास हो रहा था तो मानव मूर्तियों के उपयोग करने से तो परहेज किया था। अकबर कालीन इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मुगल कालीन वास्तुकला ने उत्कृष्ट कला शैली का प्रयोग करके भारतीय वास्तुकला की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। सॉरी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आपका निष्कर्ष के रूप में काम किया। यही होता है कि तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे अब ये वाले पॉइंट थे हमने लिखे, ऊपर वाले पॉइंट मैंने बताए थे कि आप इस तरीके से एक फिगर बना सकते थे, तो इन पॉइंटों को आप दिखा सकते थे ऐसे फिगर में बना करके कि आपने जी इधर फिगर बनाया, एक इधर, एक इधर, इधर, इधर लिख दिए चारों नाम। ऐसी विशेषता के रूप में आप जिस तरीके से भी दर्शा सकते थे और बेहतरीन तरीके से, जैसे भी आप कोण बना सकें, जितने भी ट्रायंगल बना सके बना लो। यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से जो सुंदर सुंदर प्रस्तुति लगे वो दे सकते हो। समय होता नहीं है ज़्यादा मेंस के पेपर में, 5-6 मिनट में क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो स्पीड रहती है। वो शुरुआत से ही प्रैक्टिस की जाए उस चीज़ की तो लिख पाते हैं। ठीक है, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्वेश्चनों को अभी कंप्लीट कराते हैं, बने रहिए।